हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 46 से 45 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस या फिर आरएसओ, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें कि मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा शेयर भी क्या कीजिए अपने दोस्तों में। अगर एक लोग देख रहे हैं, अगर 2 4 5 लोगों को शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में क्या लिखा गया है कि भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कारण आर में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा दिया गया है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। एंड सी दिया गया है कि कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। एंड डी दिया गया है कि कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि भारत में पश्चिम बंगाल जो है वो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिल्कुल सही है कि पश्चिम बंगाल जो है कि मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और पश्चिम बंगाल में ताजे पानी की मछली का उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा अंतःस्थलीय जलीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा दिया है कि पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। देखिए, यहाँ सागर तट के किनारे जो है कि मत्स्य उद्योग का उतना विकास नहीं है। ठीक है, उतना विकास यहाँ पे नहीं हो पाया है जितना कि अन्य तटीय प्रदेशों में हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। तो इसमें कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से कौन जैव विविधता हॉट स्पॉट है? देखिए, पूछा जा रहा है कि इसमें से जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन है। तो देखिए, इसमें है आपका पूर्वी हिमालय। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र नहीं है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका केवल एक। देखिए, पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में से ये शामिल है, पहला वाला। इसके अतिरिक्त और क्या है, तो भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। ठीक है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया नहीं और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र नहीं है, ये है भूमध्य सागरीय बेसिन। ठीक है, तो इसमें केवल हो जाएगा ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट प्राकृतिक स्रोत दिया गया है, सूची सेकंड में एसिड का नाम दिया गया है। देखिए, सिरका जो है ये प्राकृतिक स्रोत है और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। संतरा और नींबू, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और प्याज में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें सल्फेनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये वन लाइनर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि लगभग 4 5 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो ये सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में स्थानीय पवन का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में क्षेत्र दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें फान की, तो ये अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली एक गर्म और
शुष्क हवा है। फान कहाँ की? तो अल्पाश क्षेत्र में। ठीक है। शागुन की हम बात करें तो ये जो है कि कुर्दिस्तान में। शांता आना की हम बात करें तो ये जो है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में घाटी से चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। कहाँ पे? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। और शांडा की बात करें हम तो ये जो है कि अर्जेंटीना क्षेत्र में ये पवन चलती है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4-2-3-1। 4-2-3-1 कौन सा है? ये सी ऑप्शन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये जो हमारे यहाँ चक्रवात तूफान वगैरह आते हैं ना, हम चक्रवात बोलते हैं जो तूफान को, वो जो है कि अलग अलग कंट्री में जो है कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम जाना जाता है? तो इसमें जाना जाता है विली विली के नाम से। ठीक है। चीन में किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है कि बिली बिली, हाँ चीन में जो है कि टाइफून के नाम से जाना जाता है, और भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कि हरिकेन के नाम से जाना जाता है, जो तूफान होते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2-3-4-1, बी ऑप्शन आपका सही है। उपोष्ण उच्च दाब जिसके कारण बनता है वह है उच्च ताप, ध्रुवीय पवनें, आरोही वायु, अवरोही वायु। देखिए उपोष्ण उच्च दाब ये जिसके कारण बनता है वह क्या है? तो वह है अवरोही वायु। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। अनुपद शासन, शून्य जुताई, समोच्च बांध। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संबंध में उपयुक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन संग्रहण में सहायक है? निम्न कृषि पद्धतियों पर विचार करना है आपको, और ये कृषि पद्धति दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संबंध में उपयुक्त में से कौन सा मृदा जो है कि कार्बन संग्रहण में सहायक है। कौन सी मृदा? तो देखिए ये जो है कि आपका पहला वाला भी है, ये अनुपद शासन, शून्य जुताई भी है, और समोच्च बात भी है। ठीक है। तो ये तीनों हैं, तो ये हो जाएंगे 1, 2 और 3। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए कहा तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती। कारण आर कह रहा है कि शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसमें से बताना है आपको कारण आर और कथन ए में। तो देखिए ये जो है कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कथन ये सही है, लेकिन कारण आर क्या है? गलत है। तो कथन ये सही है किंतु कारण आर गलत, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ जो है कि विलयन के रूप में न रह करके शुष्क अवस्था में रहते हैं। ठीक है। किस अवस्था में रहते हैं? शुष्क अवस्था में रहते हैं, विलयन के रूप में नहीं रहते हैं। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर और कार्बन का ये मिश्रण भरा होता है इसमें। ठीक है। जो एक स्टील का जस्ते का एक बर्तन होता है उसमें जो है कि क्या भरा होता है? वो मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर और कार्बन का ये मिश्रण भरा होता है, और इस सेल का पुनः आवेशन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक बार प्रयोग कर लेने पे बेकार हो जाता है। ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है कि कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है कि टॉर्च में, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में होती है, और यह शुष्क सेल में नहीं होती है। ठीक है। तो ये दूसरा गलत है, पहला मतलब कथन सही है, कारण आर गलत है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। नए राज्य की गठन की शक्ति किस में निहित है? तो ये निहित है आपके संसद में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 2 है उसके तहत जो है कि भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना है। ठीक है। तथा जो अनुच्छेद 3 है उसके तहत जो है कि नए राज्य का निर्माण, और जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्र और सीमाओं में, मतलब सीमाओं के नामों में परिवर्तन की शक्ति किसको है? तो वो सांसद को दिया गया है। ठीक है।
भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो हमारा संविधान है वो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो वो जो है कि एकल नागरिकता प्रदान करता है। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए भारतीय संविधान जो है कि आपको एकल नागरिकता प्रदान करता है और भारत के प्रत्येक नागरिक के केवल एकल नागरिकता है, मतलब कि वह बस भारतीय है। ठीक है। यूएसए में क्या है? तो यूएसए में जो है कि आपका दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। देखिए यूएसए में क्या है, क्योंकि पहली नागरिकता तो यूएसए की है और दूसरी नागरिकता जो है कि जिस राज्य में रह रहा है बंदा, उस राज्य में, जिस राज्य में निवास कर रहा है उस राज्य की एक नागरिकता है। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है यूएसए में और भारत में एकल नागरिकता है। देखिए अगर भारत में जो संविधान है उसमें अगर हम बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है? तो भाग 2 में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 के बीच में। सन 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, बाबर। देखिए 1526 ईस्वी में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी वो जो कि लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी बाबर के बीच। ठीक है। देखिए 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है कि दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम वंश था, कौन? लोधी वंश, इसके सुल्तान कौन थे? इब्राहिम लोदी को पराजय के साथ ही क्या हुआ कि भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई और इस वंश का संस्थापक जहरीदून मोहम्मद बाबर था। देखिए बाबर ने जो है कि पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था और इनको काफ़ी सफलता मिली थी। ठीक है। पाटभूमि पाई जाती है तेलंगाना पठार में, दंडकारण्य में, बुंदेलखंड पठार में, छोटा नागपुर पठार में। देखिए पाटभूमि ये पाई जाती है कहाँ पे? तो ये पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। देखिए छोटा नागपुर विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों की एक श्रृंखला का निर्माण करता है और उसमें जो मध्य पश्चिमी भाग की जो सर्वोत्तम ऊंचाई के क्षेत्र हैं उन्हीं को ही हम पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो है आपकी थायराइड ग्रंथि। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो थायरोक्सिन है और कैल्सीटोनिन है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ज्वालामुखी क्रिया, जैविक पदार्थों का क्षय। पूछा जा रहा है कि कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कौन नहीं बढ़ाता है? तो वो है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। हम सांस लेते हैं तो छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये भी बढ़ाएगा। ज्वालामुखी की क्रिया होगी तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और जैविक पदार्थों का क्षय होगा, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। बट प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? पीला, लाल, हरा, नीला। पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो किसका, कौन सी रश्मियों का किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका नीला का। ये डी ऑप्शन आपका सही है। कोशिकीन श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका कला में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में। देखिए कोशिकीय श्वसन का जो प्रारंभिक भाग है ग्लाइकोलाइसिस, ये कहाँ संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है कोशिका द्रव्य में। डी ऑप्शन आपका सही है। पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों को निम्न ताप उपचार कहलाता है? अतिशीलन, बसंतीकरण, दीप्तिकालिता, इनमें से कोई नहीं।
देखिए, पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों को निम्न ताप उपचार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका बसंतीकरण। बी ऑप्शन आपका सही है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन। पालक होता है, उसके पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये होती है आपके आयरन की। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? उल्लू, चमगादड़, कुत्ता, मच्छर, गौरैया, हिरन, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। पूछा जा रहा है कि किस ग्रुप के जंतु प्रायः जो है कि रात्रिचर होते हैं, मतलब रात में चलते हैं। तो देखिए, इसमें है आपका मच्छर भी, चमगादड़ भी और उल्लू भी। ये क्या हैं? ये जो है कि रात्रिचर वाले मतलब हैं, ये रात्रिचर ग्रुप में है ये। ठीक है। छोटा नागपुर पठार विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियाँ किस प्रतिरूप के उदाहरण हैं? अभिकेंद्री प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, अर्य प्रतिरूप। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना था कि छोटा नागपुर पठार विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियाँ किस प्रतिरूप के उदाहरण है? तो ये उदाहरण है जालीनुमा प्रतिरूप के। सी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? अदरक का, गन्ना का, आलू का, शकरकंद का। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।